फ्रिज में यूँ तो लगभग 12 तरह के फॉल्ट आते हैं, लेकिन इनमें 4 बहुत प्रमुख हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बाकी छोटे मोटे फॉल्ट ज़रूर हैं, लेकिन यही 4 फॉल्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। पहला फॉल्ट है मशीन पर करंट आ रहा है। दूसरा फॉल्ट है कि कंप्रेशर कुछ सेकंड चलता है और बंद हो जाता है। तीसरा फॉल्ट है कंप्रेशर चलता ही नहीं है, यानी डेड है। और चौथा फॉल्ट है कंप्रेशर चल रहा है लेकिन मशीन ठंडी नहीं हो रही है। अब हम बारी बारी इन चारों फॉल्ट को कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो पहला है नंबर 1, मशीन पर करंट आ रहा है। इसमें 99.9% कंप्रेशर अर्थ होता है। 1-2% सिर्फ ऐसा होता है कि कोई तार बॉडी से छू रहा हो या इस तरह से, लेकिन 99.9% कंप्रेशर अर्थ होता है। अब इस फॉल्ट को हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझ लेते हैं। वो अर्थ चेक करेंगे। इसमें से हम तीनों पे मीटर ले लो, वो मीटर को हमने ओम की रेंज पे लगा दिया और तीनों पे हम रखेंगे किसी एक पर, तीनों में से। चलिए ये देखिए रीडिंग बता रहा है, बीप आ रही, ये कंप्रेशर बुरी तरह से अर्थ है। चलिए कंटिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर लेते हैं, हटाओ। हाँ, अर्थिंग अब हम चेक कर रहे हैं, ये देखिए बॉडी पे रखने पर वो इंडिकेटर बता रहा, मीटर भी बता रहा था और ये अर्थ है। जबकि ये वाला कंप्रेशर इस वाले पे फिर से रख दो, रंग पे ना रखा करो। जहाँ पर रंग जंग ना लगा हो वहाँ पर देखिए ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, यानी वो कंप्रेशर जो बीच में रखा हुआ है ये कंप्रेशर अर्थ है और वो कंप्रेशर अर्थ नहीं है। इससे पहले कि हम आपको फ्रिज के फॉल्ट नंबर 2 बताएं, आप हमारी वीडियो नंबर 31, 52, 71 और 75 ज़रूर देख लें। इससे आपको फॉल्ट समझने में बेइंतहा आसानी होगी। और कमेंट करके ये हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी थी। हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि मेरी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए फॉल्ट नंबर 2 समझ लें। कंप्रेशर कुछ सेकंड चलता है और फिर वो बंद हो जाता है। कारण और उपाय, इसके लिए आप सबसे पहले कंप्रेशर को डायरेक्ट चलाकर उसके एम्पियर चेक कर लें। डायरेक्ट चलाने का मतलब है कि उसमें कंप्रेशर को बिना ओवरलोड और बिना रिले के चालू करें। 2 बातें होंगी, कंप्रेशर उचित एम्पियर ले रहा होगा। अगर कंप्रेशर उचित एम्पियर ले रहा है तो आगे फिर हम दूसरी चीज़ चेक करेंगे। नंबर बी, अगर कंप्रेशर हाई एम्पियर ले रहा है तो कंप्रेशर ख़राब है और नया लगाया जाएगा। अगर कंप्रेशर उचित एम्पियर ले रहा है तब हम ओवरलोड और रिले को चेक करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे ओवरलोड और रिले को बदल कर देख लें या फिर चेक कर लें। चेक करने का तरीका हमने वीडियो नंबर 71 में हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है, देख लीजिएगा। चलिए अब हम फॉल्ट नंबर 3 समझ लेते हैं। इसमें कंप्रेशर चल ही नहीं रहा है, यानी कंप्रेशर पूरी तरह से डेड है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का नंबर 80 है, यानी इससे पहली वाली वीडियो नंबर 79, जिसमें हमने आपको कंप्रेशर की चेकिंग प्रैक्टिकली बताया है, ज़रूर देख लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको फ्रिज के फॉल्ट समझने में बेइंतहा आसानी होगी। चलिए फॉल्ट नंबर 3 को हम ज़रा सा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कंप्रेशर को चेक करेंगे। कंप्रेशर की चेकिंग हमारी पिछली ही वीडियो यानी वीडियो नंबर 79 को ठीक से देख लें, उसमें बहुत अच्छी तरह से हमने चेकिंग समझाई है। अगर कंप्रेशर ख़राब है तो आपकी जिस वजह से आपने
चेकिंग शुरू की थी वो आपका काम पूरा हो गया। अगर कंप्रेशर सही है तो नंबर 2 हम थर्मोस्टेट की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। थर्मोस्टेट के चलिए पहले हम फ्रिज के पीछे निकले हुए 3 तारों में से कौन सा तार थर्मोस्टेट का है उसे पहचान लें। प्रैक्टिकली उसको देख लेते हैं, फिर आगे आपको बात की जाती है। बदल दीजिए। फ्रिज के अंदर से ये 3 तार निकलते हैं। हमें ये पता लगाना है कि इसमें 3 तार दिखाओ गिन के कितने। 1 2 सफेद है और 1 काला, कोई भी रंग के हो सकते हैं। तो 2 सफेद 1 काला है। इनमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा तार थर्मोस्टेट का है? तो बारी बारी सब पर लगाएंगे, बारी बारी रखेंगे। जिन 2 तारों पे रीडिंग मिलेगी, ये देखिए ये कौन से तारों पे रखा तुमने? दोनों सफेद पे रखा है। देखिए रीडिंग मिल रही, साफ साफ दिख रहा है रीडिंग। इस तरह से आपने थर्मोस्टेट के तारों को पहचान लिया। अगर रीडिंग नहीं आ रही तो थर्मोस्टेट खराब है और उसे हम रिप्लेस करेंगे। चलिए हम और आगे अब समझते हैं। तार थर्मोस्टेट का नहीं है। ठीक, उसके बाद हम ओवरलोड को चेक करेंगे। ओवरलोड में भी कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। अगर कंटिन्यूटी है तो ओवरलोड सही है, लेकिन मेरा सुझाव है कि अगर रिले और ओवरलोड सही है तो अगर रिले और थर्मोस्टेट सही है तो आप एक बार ओवरलोड को चेक करने के बजाय बदल कर देख लें। तीसरा कारण होगा रिले खराब होगी। मेरी वीडियो नंबर 71 में बहुत अच्छी तरह से रिले की चेकिंग बताई है। इतने में ही आपको फ्रिज का फॉल्ट मिल जाएगा अगर वो कंप्रेसर से संबंधित है। तो चलिए अब हम फॉल्ट कारण है पर आ जाते हैं, यानी मशीन चोक होगी, यानी गैस का सर्कुलेशन नहीं हो रहा होगा। नंबर 2 मशीन में लीकेज होगा, यानी गैस खत्म हो गई होगी। नंबर 3 कंप्रेसर खराब होगा, उसकी पंपिंग नापी जाएगी। कंप्रेसर की पंपिंग कम होगी। अगर बहुत कम होगी तो बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी, और अगर 200 और 150 के बीच है तो कूलिंग बेइंतहा कम होगी। उम्मीद है आपको फ्रिज के फॉल्ट समझ में आए होंगे, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।